जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको चाइना और ताइवान के बीच के संबंधों के बारे में पता है? अब इससे पहले कि आप ये सवाल करो कि भाई ये Hyundai KFC पिज़्ज़ा हट वाले वीडियो में मैं यहाँ पर ताइवान और चाइना की क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा आपको भूमिका स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि यही जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये हमारे पूरे वीडियो का बेस बनाएगा और एक बड़ा कारण भी बताएगा कि आखिर ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। देखिए, ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, वहीं ताइवान ये बोलता है कि नहीं भैया, हमें तो आज़ादी चाहिए। अब जो ये कंपनीज़ हैं, Hyundai हो गई या बाकी जो भी कुछ ये कंपनीज़ हैं, ये सभी कंपनीज़ चाइना में भी ऑपरेट करती हैं, ताइवान में भी ऑपरेट करती हैं। लेकिन आप कभी भी जो भी कंपनीज़ ये ताइवान में सिचुएटेड हैं, आप ये कभी नहीं देखेंगे कि वो कंपनीज़ कुछ इस प्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट या फिर ट्वीट कर रहे हों जिसमें कि वो ताइवान की आज़ादी की बात कर रहे हों। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनसे बुरा कौन मानेगा? चाइना। और अगर चाइना बुरा मानेगा तो ये हम वहाँ के नागरिक हों या ना हों, हम भली भांति जानते हैं कि चाइना सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा, सारे ऑपरेशंस बंद कर देगा और इन कंपनीज को चाइना में अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ये तय बात है। चाइना का स्टैंड इतना क्लियर है, हम लोग चाइनीज़ नहीं हैं, उसके बाद भी हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। लेकिन हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हम लोग इंटॉलरेंट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टॉलरेंसी ना ऐसे ही मुद्दों पर देखनी चाहिए कि बस सोशल मीडिया पर हल्ला हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। Hyundai ने ये काम किया, ठीक है। किया ने ये काम किया, ठीक है। KFC ने काम किया, ठीक है। पिज़्ज़ा हट ने तक ये काम कर डाला। मतलब आप ऑडेसिटी देखिए। इन सभी कंपनीज़ को पता है कि ये सभी कंपनीज़ इंडिया में भी ऑपरेट करती हैं। ठीक है, ये बात मान सकते हैं कि जिनके जो हेड हैं, इनके जो पाकिस्तानी हेड्स हैं, उनका भारत से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो सिर्फ अपने पाकिस्तान को लेकर ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एज अ ग्लोबल कंपनी, अगर आप एक ग्लोबल कंपनी है, आप अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी कि आप कभी भी इन चीज़ों को लेकर, मतलब जो भी पॉलिटिकल ये मुद्दे होते हैं, इन पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई सोशल मीडिया की जानकारी ना दें जो कि आपके उसमें कम है। अब देखिए, पिज़्ज़ा हट ने भी ये चीज़ कर दी, इसके पहले KFC ने भी ये चीज़ करी थी। अब माफ़ी मांगने से या बाद में एक्सप्लेनेशन देने से तो बात वहाँ ख़त्म हो नहीं जाती। जो चीज़ आपने करी है या जो चीज़ आप कर रहे हो, वो आपकी मंशा कहीं ना कहीं दिखा रही है। और इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको ताइवान और चाइना का एग्जाम्पल दिया कि चाइना का स्टैंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि ताइवान में ये कंपनीज ऑपरेट करने के बाद भी इस तरह के कोई से दिनों को सेलिब्रेट करने की बात नहीं करते हैं। और वहीं पर पाकिस्तान में जो कंपनियां बैठी हुई हैं वो भारत को लेकर क्या कुछ कह के चली गई, और हमारी भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बड़ा खास बयान सामने नहीं आया। इसी कारण से मुझको ये समझ में आता है कि ये कंपनियां कभी भी क्यों इन चीज़ों को बोलने में हिचकती नहीं है, एक बार भी सोचती नहीं है कि इसका क्या कुछ अफेक्ट हो सकता है आने वाले समय में। ज़रा समझते हैं, अगर आपको नहीं पता तो KFC और पिज़्ज़ा हट ने भी क्या कुछ कहा है इस बारे में, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आप अगर सरकार की जगह पर होते तो आप क्या करना पसंद करते हैं। Hyundai किया के बाद अब KFC पाकिस्तान ने ट्विटर और फेसबुक पर भारत विरोधी जहर उगलते हुए कश्मीरियों का है कि बात करी है। कल से ही सोशल मीडिया पर Hyundai कारस्तानी सामने आने के बाद भारत में उसका कड़ा विरोध शुरू हो गया। उसके बाद बवाल किया मोटर्स क्रॉस रोड हैदराबाद के ट्वीट पर होता रहा, और अब KFC भी सामने आया है। जैसे लोगों ने कल Hyundai और किया के अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ट्विटर हैंडल्स को टैग करके पूछा था कि इस पर उनकी क्या राय है, वैसे ही अब KFC भी निशाने पर है। लोग सोशल मीडिया पर इस अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट पर भड़के हुए हैं जो पाकिस्तान में भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। KFC ने अपने पाकिस्तानी फेसबुक पेज से 5 फरवरी कश्मीर डे पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए एक तस्वीर शेयर करी थी जिस पर लिखा था कि कश्मीर कश्मीरियों का है। लेकिन हालांकि अब वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान से KFC के ने कश्मीरियों को संबोधित करते हुए लिखा था कि आपने हमारे इस विचार को कभी नहीं छोड़ा और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए शांति लाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी KFC ने ऐसे ही भारत विरोधी एजेंडा चलाया था। तब रिलीज पोस्टर पर लिखा था कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर हम आपके साथ खड़े हैं, आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि स्वतंत्रता आपका अधिकार है। अब इनको शायद जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं, उसके बाद भी ज्ञान पेल रहे हैं। KFC पाकिस्तान की इन हरकतों के कारण उसे ट्विटर पर ही सोशल मीडिया पर लताड़ा जा रहा है। लोग भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली इस कंपनी का भारत में बहिष्कार करने की भी अपील कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले किया के पाकिस्तान ट्विटर हैंडल ने लिखा था कि हम सब कश्मीर की आज़ादी के लिए एक होकर खड़े हैं। कंपनी ने इसके लिए एक साथ 5 फरवरी और कश्मीर दिवस का हैशटैग भी लगाया था। पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाता है। जाहिर सी बात है, इसका काफ़ी सोशल मीडिया पर आउटरीच भी हुआ था। इन कंपनियों का भारत विरोधी एजेंडा देखकर लोग भड़के हुए हैं। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से कई गुना अधिक कारें भारत में बिकती हैं, लेकिन इसके बावजूद किया कश्मीर पर पाकिस्तानी झूठ फैलाने में लगा हुआ है। किया से लोगों ने सवाल किया कि उसने क्या आतंकवादियों को फंडिंग करनी भी शुरू कर दी है। उस ट्वीट के साथ तस्वीर में पाकिस्तान का झंडा भी लगाया गया था। हालांकि विवाद होने के बाद किया के उस पाकिस्तानी हैंडल ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसके लिए लोग माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये बात कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
और वैसे भी अभी Hyundai किया KFC का तो मामला शांत भी नहीं हुआ था, और अब इसमें पिज़्ज़ा हट के कश्मीर की आज़ादी के समर्थन वाला पोस्ट सामने आने के बाद विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर इस अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट पर भड़के हुए हैं जो कि पाकिस्तान में भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। इन्होंने भी एक तस्वीर में लिखा इंस्टाग्राम पर कि वी स्टैंड विथ यू कश्मीर, सॉलिडारिटी डे। इसको लेकर इन्होंने बात कही। अंशुल सक्सेना ने इसको लेकर ट्वीट किया था। पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर हम आपके साथ हैं, कि सभी कश्मीरी भाई बहनों की स्वतंत्रता के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में लोग भी इन कंपनियों के मुखर विरोध में उतर आए हैं। एक ट्विटर यूजर गुज्जू गिरी ने ट्वीट करके कहा कि कंपनियों से व्यापार करने की अपेक्षा की जाती है, राजनीति में उलझने की नहीं। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो अब समय आ गया है कि नागरिक भी उनको उनकी जगह दिखाएं और अपनी बात कहें। अब तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लिए Hyundai एक अभियान चला रहा है। वहीं Hyundai पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट किया था जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। ट्वीट कश्मीर को लेकर था। इस ट्वीट को लेकर भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai इंडिया अब सवालों के घेरे में है। रविवार 6 फरवरी दोपहर से ही ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट Hyundai के साथ ट्रेंड कर रहा है। दरअसल Hyundai पाकिस्तान ने शनिवार को ट्वीट किया था कि आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और उनका समर्थन में खड़े हों, क्योंकि वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही ट्वीट अब भारत में Hyundai किया KFC के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान Hyundai की ओर से आज़ाद कश्मीर पर व्यवहारिक ट्वीट आने के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड होने के बाद अब भारत की Hyundai ने अपना एक बयान जारी किया है। लेकिन इस बयान में उन्होंने ना तो भारतीय यूजर्स को ब्लॉक करने पर कोई माफ़ी मांगी है और ना ही पाकिस्तानी Hyundai पर एक्शन लेने की कोई बात कही है। इस बयान में सपाट तौर पर कंपनी ने यह दिखाया है कि भारत के लिए वो कितने प्रतिबद्ध हैं। अब ये बात आप बताने को तो बता सकते हो, लेकिन मुख्य तौर पर जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, हम उनको लेकर जो जानकारी चाहते हैं वो भी बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने जैसा शुरुआत में बताया था, ये सभी कंपनीज ग्लोबल कंपनीज हैं, और अगर ये कंपनीज कुछ भी हरकत करती हैं तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है। अब ऐसा चाहे वो कोई एक पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कंपनी ग्लोबल है तो उसका ट्वीट या फिर उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को कई लोग पढ़ते हैं। ऐसे में ऐसी ग्लोबल कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है कि ये कोशिश करें कि इनके जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो भी कोई इनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उस ओनर को ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये जो कंपनी है ये वैश्विक तौर पर काम करती है, और अगर हम किसी एक पॉइंट को उठाकर इस तरीके से उस चीज़ को दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लोगों को गलत लग सकती है और कहीं ना कहीं वो कंपनी की इमेज को भी टार्निश कर सकती है। लेकिन जो ये एक चीज़ एकदम से उठ के सामने आई है, जिसमें कि Hyundai, किया, KFC और पिज़्ज़ा हट ने एक साथ ये काम किया है, वो कहीं ना कहीं एक मन में सवाल भी उठाता है कि यार आखिर ये चल क्या रहा है और ये सब चीज़ें एकदम से क्यों होने लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।